नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में रस। रस क्या होता है इसको जानेंगे, इसके प्रकार सहित इसके भाव और इसके अवयव अंग इन सबको जानेंगे। और इसमें ये लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको जो है इसमें टू द पॉइंट केवल एग्जाम के व्यू से इसको पढ़ा जाएगा कि जो मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा, जब इसको आप पढ़ लीजिएगा तो इसी में से लड़ेगा। तो इसको देखते हैं। कह रहा है रस, कविता, कहानी, उपन्यास, ठीक है, आदि को पढ़ने, लिखने, सुनने से या नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जिस भी प्रक्रिया से, चाहे कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहेंगे? रस कहेंगे। अब देखिए, रस के 4 अंग होते हैं। एक अस्थाई भाव होता है, दूसरा अनुभाव, तीसरा विभाव और चौथा संचारी भाव। देखिए, अब इन सब के बारे में देख लेते हैं। अस्थाई भाव कहता है, अस्थाई भाव का मतलब, अस्थाई का मतलब हुआ प्रधान, अब भाव तो ये है तो प्रधान भाव। अस्थाई भाव का मतलब प्रधान भाव। अब जिस काव्य में अस्थाई भाव ना हो वो काव्य ही नहीं होगा। कहने का सेंस ये है कि किसी भी काव्य में या किसी भी नाटक में, किसी भी पद गद में अस्थाई भाव होना जरूरी है। अस्थाई भाव रहेगा तभी उसका निर्माण होता है, ठीक है। तो अस्थाई भाव शुरू से लेके और अंत तक बनी रहती है। तो इसी को देखते हैं। अस्थाई भाव का सामान्य अर्थ जो होता है प्रधान भाव होता है। काव्य में यह भाव शुरू से अंत तक बना रहता है। काव्य में यह भाव शुरू से अंत तक बना रहता है। अनुभाव, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अब आश्रय क्या है, ठीक है, इसको हम आगे कहीं बताएंगे। यह हमेशा उद्दीपनों के बाद आते हैं। उद्दीपन क्या है, इसको ये क्या है? रस के अवयव हैं, आश्रय, उद्दीपन, आलंबन, ठीक है। तो इनको अभी हम आगे बताते हैं आपको। विभाव, अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारक को विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, एक आलंबन विभाव, अभी हम आपको बताएं कि आलंबन, आश्रय, उद्दीपन, और दूसरा उद्दीपन विभाव, ठीक है। तो आप देखिए, अगला है संचारी भाव। संचारी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। उदाहरण के तौर पे निर्वेद, शंका, ग्लानि, हर्ष, द्वेष, आवेग। देखिए, संचारी भाव ये कहता है कि अस्थाई भाव मतलब कि काव्य में या पद में हमेशा अस्थाई भाव शुरू से अंत तक बना रहे। इसके लिए, उसको जागृत करने के लिए, उसको जगाए रखने के लिए, उसमें उत्तेजना लाने के लिए हमेशा संचारी भाव आता है, लेकिन लुप्त हो जाता है, ठीक है। तो उसको बनाए रखने के लिए जो कार्य करता है उसे क्या कहेंगे? संचारी भाव कहेंगे। देखिए, अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है? 9 है। इसीलिए रसों की संख्या 9 मानी गई है। जब रस में अस्थाई भाव नहीं होगा तो वो रस नहीं होगा। इसीलिए अस्थाई भाव की कुल संख्या 9 मानी गई है, और जब अस्थाई भाव 9 होगा तो रसों की संख्या 9 होगी। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। देखिए, हम आपको कहे हैं आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, ये सब क्या है? रस के अवयव हैं। तो इनको अभी हम देखते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं आप। रस जो है
9 प्रकार का होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नवरस कहते हैं। और 9 प्रकार होने का कारण ये है कि इसके जो अस्थाई भाव होते हैं, 9 अस्थाई भाव होते हैं। और देखिए रस और उनके अस्थाई भाव, यही एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। मैक्सिमम जितनी भी एग्जाम है उनमें किसी रस को दे देगा और उसका अस्थाई भाव पूछ लेगा। अधिकतर प्रश्न यहीं से आते हैं। जैसे दे देगा श्रृंगार रस और उसका अस्थाई भाव पूछेगा, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। वैसे ही वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है। शांत रस का निर्वेद होता है। और विभत्स का जुगुप्सा होता है। और अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य होता है। वात्सल्य, ये देखिए, ये वात्सल्य और भक्ति रस, इन दोनों को रस नहीं माना गया है। ठीक है, ये दोनों बाद में शामिल किए गए हैं, इनको भरत मुनि ने रस नहीं माना है। तो वात्सल्य रस ये रति का ही भाग है, तो इसका अस्थाई भाव वात्सल्य या रति हो जाएगा। वैसे भक्ति रस ये भगवत विषयक अस्थाई भाव इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ शांत रस को छोड़ के श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, हास्य रस, वीर रस, विभत्स रस और अद्भुत रस, ये 8 जो है, ये 8 मिलके और नाटक में रसों का प्रयोग, नाटक में इन्हीं 8 रसों का प्रयोग होता है नाटक में। तो जब पूछेगा कि नाटक में कितने रस का प्रयोग होता है, तो 8। ठीक है, नाटक में कितने रस का प्रयोग होता है, तो 8। और किस रस का प्रयोग नाटक में नहीं होता है, तो शांत रस का प्रयोग नाटक में नहीं होता है। देखिए यदि शांत रस का प्रयोग नाटक में होगा, आदमी सावधान मुद्रा में जाके खड़ा हो जाएगा, तो कुछ बोलेगा नहीं, केवल खड़ा रहेगा, तो उस नाटक का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए शांत रस का प्रयोग नहीं किया जाता है। श्रृंगार रस का प्रयोग दिखेगा आपको मंचन में, भगवान कृष्ण और राधा का वर्णन किया जाएगा। वैसे हास्य रस का भी दिखेगा कि हास्य कवि जो है किसी भी चीज पे व्यंग करेंगे नाटक में। वैसे वीर रस का भी दिखेगा, करुण रस का भी दिखेगा। तो वीर रस में मान लीजिए किसी सैनिक के शहीद होना या उसमें सैनिक वाली जितनी भी घटनाएं होती है उसको दिखाया जाएगा नाटक में। लेकिन कहीं भी आपको शांत रस का नाटक में प्रयोग नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं श्रृंगार रस के अवयव। श्रृंगार रस के अवयव क्या है, इसको ऐसे समझते हैं। ये श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के पहले अवयव समझ लेते हैं। ये अवयव जो है रस के अवयव है, ये श्रृंगार के सभी में ये अवयव दिखेंगे। अस्थाई भाव चाहे आलम्बन सब में दिखेगा। जैसे आश्रय, हम कहें कि रस का प्रयोग या किसी कहानी का प्रयोग, जब कोई भी कहानी, नाटक, उपन्यास जो भी बनता है उसमें नायक नायिका आपको दिखेंगे ही। बिना नायक नायिका का कोई नाटक, कहानी, उपन्यास नहीं दिखेगा आपको। तो जो नायक होता है किसी भी कहानी में, वो नायक जो है आश्रय का काम करता है। या कहें कि रस के शब्दों में नायक का नाम न लेकर उसको आश्रय कहा जाएगा। आश्रय से सेंस ये है कि जैसे मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि एक हीरो है, एक हीरोइन है, उसी को आप हीरो को नायक कहेंगे, हीरोइन को नायिका कहेंगे। तो कोई भी फिल्म है तो उसमें क्या है, हीरो के तरफ हीरोइन का आकर्षण होता है, या वो जाके जब मिलती है तो उसका आश्रय जो होता है हीरो होता है। तो इसीलिए जो आश्रय है वो नायक होगा। उसी तरह नायक के पास आश्रय लेने जाती है नायिका, तो वो आश्रय लेने वाली जो होगी नायिका आलंबन होगी। यहाँ नायिका क्या होगी, आलंबन होगी। अब देखिए जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो उनकी कुछ आभ हवा होती है, तिरछी नजर से देखना या
किसी भी चीज की चेष्टा करना, कोई भी अपनी इच्छाएं प्रकट करना, ये हीरो हीरोइन के बीच में क्या किस चीज का कड़ी है? उद्दीपन होता है। इन सब चीजों को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। फिर जब इन लोग का मिलन हो जाता है, आब हवा जब हो जाता है, तो फिर मिलन होता है। मिलन में आलिंगन हो गया, चुम्बन हो गया, कटाक्ष हो गया, ये सब क्रिया किसके अंतर्गत आएंगी? अनुभाव के अंतर्गत आएंगी। अब इससे आगे जब बढ़ जाते हैं तो उन्हें जब सभी प्रक्रिया हो जाती है इनके बीच, तो उनको क्या होता है? लज्जा होती है, शर्म आती है, या खुशी होती है। खुशी से अलग होते हैं, या लज्जा से अलग होते हैं, दुख से अलग होते हैं। तो जो अलग होने की ये प्रक्रिया है, जिसमें लज्जा हो, हर्ष हो, विषाद हो, तो वो क्या कहलाती है? संचारी भाव कहलाती है। तो हमको उम्मीद है कि आप ये एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि आश्रय नायक हो गया, आलंबन जो है नायिका हो गई, उनके बीच जो भी नजरें मिलना, हीरोइन का बाल सीधा करना या तिरछी नजर से देखना, हीरो का उसके तरफ देख के मुस्कुराना, ये क्या हो जाएंगी? उद्दीपन हो जाएंगी, उद्दीपन। उसी तरह उनका पास आना, हाथ मिलाना, आलिंगन करना, कटाक्ष करना, ये सब क्या हो जाएंगी? ये सब अनुभाव के अंतर्गत आ जाएंगी। उसी तरह जब ये सब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, और जब आप आपस में मिलने के बाद कुछ क्षण बाद ये जब एक दूसरे से दूर होते हैं, तो इनके मन में भाव होता है, लज्जा का हो सकता है, हर्ष का हो सकता है, दुख का हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सब हीरो हीरोइन खुशी से अलग हो जाते हैं, कुछ दुख से भी अलग होते हैं, कुछ लज्जा के साथ भी अलग होते हैं कि हम क्यों इनके संपर्क में आए। तो ये भाव जो होगा संचारी भाव होगा। इतना बात समझ में आया? इसको देख लीजिए। इसके बाद से हम लोग श्रृंगार रस के बारे में डिटेल से जानेंगे, और उसी तरह सभी जो रस है उसके प्रकार और उसके उदाहरण होंगे। तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए आप देखते हैं श्रृंगार रस को। देखिए, श्रृंगार रस को डिटेल से देख लेते हैं, और उसके बाद जितने भी रहेंगे वीर रस, करुण रस, रौद्र, ये सब क्या, ये सब एग्जाम्पल जो होंगे, एग्जाम्पल पे आपको समझ में आ जाता है। तो अभी देखते हैं श्रृंगार रस को। क्या है श्रृंगार रस? इसका स्थायी भाव रति है। और श्रृंगार रस के भेद जो होते हैं, दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन होते हैं? एक होता है संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। देखिए, संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है? नायक नायिका का मिलन होता है। संयोग का मतलब हुआ मिलना, जुड़ना, ठीक है। संयोग मतलब जुड़ना, योग से बना है, तो वो लोग आपस में मिलेंगे। तो संयोग का जहाँ नायक नायिका का मिलन हो, वहां संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के तौर पे हंसी मजाक, ठिठोली, हाँ, छीना छपटी, ये सब क्या होता है? जहाँ लोग खुश रहेंगे वहां मिलेंगे, खुश रहेंगे तो वहां यही सब होगा, हंसी मजाक ही हुआ, ठीक है। अब देखिए, संयोग रस के भी दो भेद होते हैं। एक होता है नायक रब्द, दूसरा होता है नायिका रब्द। नायक रब्द कहने का मतलब है कि जब शुरुआत नायक करे, नायक के द्वारा शुरुआत हो, या आश्रय जो हम आपको बताए थे पद के उसमें हिसाब से, जब आश्रय शुरुआत करे या नायक शुरुआत करे, तो वहां क्या होगा? नायक रब्द होगा। जबकि नायिका रब्द में नायिका किसी चीज की शुरुआत करे, हंसी मजाक में ही मान लीजिए किसी पद को कह रही है, किसी बात को कह रही है, तो नायिका यदि शुरुआत करे किसी बात को, तो नायिका रब्द हो जाएगा। यदि नायक किसी बात को शुरुआत करे तो नायक रब्द हो जाएगा। अब इसका उदाहरण है, कौन हो तुम वसंत के दूत, कौन हो तुम वसंत के दूत, विराम पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला कीरे, तपन में शीतल मंद व्यार। एक जयशंकर प्रसाद जी कमायनी में एक पद लिखे हैं, उसका पदांश है। तो जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, कौन हो तुम
बसंत के दूत मतलब बसंत में, बसंत ऋतु के दूत, विराम पतझड़ में अति सुकुमार मतलब कि पतझड़ में अति सुकुमार मतलब कि तुम कौन हो बसंत के दूत। घन तिमिर में चपला कीरे मतलब कि घने किरणों में तुम बिजली की रेख कौन हो तुम। तपन में शीतल मंद व्यार कह रहा है कि गर्मी में कौन तुम शीतल मंद व्यार हो मतलब कि धीमी शीतल हवा हो। यहाँ कहने का मतलब ये है कि कितना आदमी को आनंद इस संयोग रस में मिल रहा है, कितना आनंद ही तो है, हंसी मजाक वाली पंक्ति है ये। तो इसका उदाहरण हो जाएगा कौन हो तुम बसंत के दूत, विराम पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला कीरे, तपन शीतल मंद बेयार। अगला है वियोग श्रृंगार रस। अब देखिए संयोग में मिलन हो रहा था, वियोग में क्या हो जाएगा, बिछड़ जाएंगे, तपन हो जाएगा, ठीक है, दुख होगा, दर्द होगा, तड़प बढ़ेगी। जहां पर नायक नायिका के बीच में अलगाव का भाव हो वो क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ मीरा बाई कह रही हैं कि जिसके मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरे जो है गिरधर गोपाल हैं, दूसरा ना कोई, दूसरा कोई नहीं है, जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई, मेरे वो पति हैं। मेरे पति का मतलब ये पति पत्नी वाला पद नहीं, पद का मतलब हुआ रक्षक। भगवान कृष्ण से अगाध प्रेम था मीराबाई को, तो भगवान कृष्ण को ही अपना रक्षक मानती थी, सब कुछ भगवान को ही मानती थी, भगवान को मानती थी कि वो मेरा रक्षा करने वाले, मेरे पालन पोषण करने वाले भगवान कृष्ण ही हैं। तो उसी संदर्भ में मीरा ने कहा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो अब देखिए इसको आप लोग दोहरा लीजिएगा। और आगे जो है मान लीजिए करुण रस हो गया, वीर रस हो गया, राणा प्रताप का चेतक बड़ा निराला, चाहे ये सब जितनी भी है, मेघदूत और लक्ष्मण का संवाद है, ये रौद्र रूप में आता है, वीर रस राणा प्रताप वाला। इस तरह आपको एग्जाम्पल दे देगा और पूछ लेगा इसमें कौन सा रस है। तो अब एग्जाम्पल तो आपको हजारों एग्जाम्पल आ जाएंगे, तो एग्जाम्पल तो बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि एग्जाम्पल यदि बताया जाए हर चैप्टर का तो लाखों में एग्जाम्पल है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो एकदम जरूरी पॉइंट था जिससे एग्जाम में आता है वो हमने आपको बता दिया है। इसको आप लोग दोहरा लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।